हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफी सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर अकाउंटेंसी में चैप्टर वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो करा दीजिए। और अच्छी बात यह है, मैं आपको सिर्फ चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट थ्योरी ही नहीं कराऊंगा, बल्कि आपको सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर से आते हैं और जिसे आप बिफोर एग्जाम भूल जाते हो, वो मैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यानी कि ये जो सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, डेली बेसिस पे आपको एक एक अकाउंटेंसी की क्लास वीडियोस मिलेंगी, जहां पे कोशिश करूंगा 10 11 12 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा डेली बेसिस पे एक एक क्लास हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हो बिफोर एग्जाम, वो सारा का सारा करा दूंगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमें ये बता दो कि थ्योरी कितने मार्क्स तक की पूछी जाती है बोर्ड में। जनरली क्लास, ठीक है, 8 to 10 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाती है। कभी थोड़ा इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज आप 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो थ्योरी के, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। ज़्यादातर चांसेस क्लास एमसीक्यू है, क्योंकि 20 एमसीक्यू आपकी क्लास पूछे जाएंगे अकाउंट्स के पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्लास आप मिस्टेक करते हो, सारा का सारा अच्छे से वन शॉट के अंदर रिवीजन कर लेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले बात आती है क्लास, पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच। इन लोगों को बाद में जाकर क्या बुलाते हैं क्लास, पार्टनर्स। और इनके बीच में अग्री होता है कि किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, चाहे वो बिजनेस हर कोई चला रहे हो यानी कि, या फिर कोई एक चला रहा हो। पार्टनर्स और फर्म के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। अगर कोई पार्टनर कोई एक्टिविटी कर रहा है, इसका मतलब बाकी सबने उसे उसकी परमिशन दी है, बाकी सबकी क्लास अवेयर में है, वो बाकी सब भी लायबल होंगे। सेक्शन 4 कहता है क्लास 1932 इस डेफिनेशन को, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। एज पर रूल 10, ध्यान रखना रूल 10 इंडियन कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग क्लास यहाँ पे मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, और रूल, ये रूल्स है क्लास, ये एक्ट नहीं है, रूल्स है। कंपनीज एक्ट 2013 रूल नंबर 10 2014 के अकॉर्डिंग क्लास कंपनी चाहे तो इसको क्लास 50 से बढ़ाकर 100 कर सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं। एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की मेन कंडीशन है कोई बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। म्यूचुअल एजेंसी, हर कोई एक दूसरे के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। और आपका एक बिजनेस भी होना चाहिए जिससे आप डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे वो काम करते हो। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, आपस में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, भले ही ओरल हो या रिटर्न हो। उस रिटर्न अग्रीमेंट को डीड कहते हैं, ठीक है, डीड कंपलसरी नहीं है, बस एक अग्रीमेंट होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए क्लास, यानी कि ऑब्वियसली इलीगल बिजनेस की पार्टनरशिप तो करोगे नहीं। आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और क्लास यहाँ पे एजेंट का रिलेशनशिप होता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और क्लास पार्टनर्स दोनों सेम है। ध्यान रखना क्लास, पार्टनर्स और फर्म लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास दोनों सेम है। ध्यान समझना, पार्टनर्स और फर्म क्लास दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है क्लास, ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों को सेम माना जाता है। बिजनेस कैन बी कैरिड बाई ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस जो है वो सबके सब चला रहे हो या कोई भी एक चला रहा हो सबके बिहाफ में, तब भी वो लाइबल होगा। राइट्स की बात करें, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको अधिकार क्या क्या मिले होते हैं क्लास, कि वो बिजनेस में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, उनके पास राइट्स है कि प्रॉफिट लॉस को शेयर करें क्लास, इंटरेस्ट मिलेगा उनके लोन, अगर उन्होंने कोई लोन दिया बिजनेस को तो 6% ये चार्ज है, लॉस होगा तो भी देना है, और ये देना ही देना है क्लास पार्टनर्स को, अगर उनसे आपने कोई लोन लिया है तो। पार्टनर के पास राइट है किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने से रोकना। कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो सारे पुराने पार्टनर्स की सहमति चाहिए होगी, अगर एक पार्टनर भी मना कर देगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, और एक नोटिस देने के बाद क्लास वो बिजनेस से छोड़ के जा सकता है, ये भी उसका अधिकार है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है क्लास, पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, जो क्लास कंटेंट करता है ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। एक ऐसा रिटन अग्रीमेंट जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी शर्तें लिखी रहती हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, और ये मैंडेटरी नहीं है। क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है पार्टनरशिप करने के लिए? आंसर इज नो। क्या डीड बनाना कंपलसरी है? आंसर इज नो। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, और इसी क्लास आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। जो पार्टनरशिप डीड है उसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। कंपनी में क्लास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, एओए, उसी तरीके से इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं।
क्या क्या चीजें होती हैं क्लास आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी डीड के अंदर नेम एड्रेस है ना, पार्टनर्स के बारे में, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, सैलरी कमीशन, ये सारी बातें लिखी रहती है। पार्टनर्स में पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। देखो मैं तुम्हें ए टू जेड सारा रिवीजन करा रहा हूँ, ए टू जेड कुछ भी नहीं छूटेगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पॉइंट एवरीथिंग विल बी रिवाइज्ड हियर, राइट। एलएलपी होता है क्लास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसका एक्ट है 2000 एक्ट 8 का, जहां पे पार्टनरशिप और कंपनी को मिला दिया गया है। पार्टनरशिप है लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसको बोलते हैं क्लास पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप और कंपनी का क्लास क्या है, मिक्स है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है 3 to 4 मार्क्स 1 मार्क के बीच में कि अगर डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। और क्या क्या एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ध्यान रखना, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट और चार्ज है, देना ही देना है। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देगा वो, क्लास इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, जो दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी इफ गिवन इन पार्टनरशिप डीड देन इट विल बी प्रोवाइडेड बट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपकी डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, आपकी डीड में सैलरी लिखा है तो दो, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर से दो। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इनको एक्सपेंस रेशियो में बांट देना है। किस रेशियो में, एक्सपेंस रेशियो। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 लाख और ये है 4 लाख, प्रॉफिट कुल जो है क्लास यहाँ पे 3 लाख का है, तो इस 3 लाख को क्लास बांटेंगे 1 और 2 रेशियो में, यानी कि 1 लाख और 2 लाख। इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और रीड में कह रहा है 2 तो देंगे, लेकिन प्रॉफिट के अंदर से देंगे। हमारे पास जितना प्रॉफिट है ना 3 लाख का, हमारा आईओसी वगैरह 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, क्वेश्चन कहता है कि आईओसी चार्ज है तो तुम्हें पूरा का पूरा देना ही देना है। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसके अंदर करंट कैपिटल अकाउंट दोनों बनाते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस भी कह सकते हो, जीरो तो किसी का भी हो सकता है। तो फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस होगा। करंट अकाउंट जो बनता है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, नील बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कई बार एक ही नंबर में क्वेश्चन पूछा था ये किस साइड जाएगा, अप्रोप्रिएशन के या कैपिटल अकाउंट के। तो अगर फिक्स मेथड है, हर चीज करंट अकाउंट में जाती है, हर चीज, सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, कमीशन, सब कुछ क्लास कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें आती हैं। इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है क्लास, और नील बैलेंस भी हो सकता है, जीरो बैलेंस भी हो सकता है। कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि मेथड फ्लक्चुएटिंग है और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला है इंटरेस्ट ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा है और डेट विड्रॉ नहीं है तो क्लास आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 6/12। पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर इतना निकाला, डेट नहीं पता कब निकाला, तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना है। हर महीने निकाल रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में 6.5/12, हर महीने की मिडिल में 6/12, हर महीने के एंड में 5.5/12, हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो बिगिनिंग में 7.5/12, मिडिल में 9/12 और एंड में 4.5/12। हर हाफ ईयरली में निकाल रहा है, बिगिनिंग में 9/12, ठीक है, मिडिल में 6/12, एंड में 3/12। अगर यही चीज क्लास ये हो जाए कि वो सिर्फ 6 महीने तक ही निकालता है, हर महीने निकाल रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करना, हर क्वार्टर निकाल रहा है तो 4 से, हर हाफ ईयरली में मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, साल में 2 बार निकालेगा। अगर वो सिर्फ 6 महीने तक ही पैसे निकालेगा फिर रुक जाएगा, ओनली 6 मंथ तक ही पैसे निकालेगा क्लास, 6 महीने तक पैसे निकालने के बाद वो रुक जाता है। तो अगर हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है तो 3.5/12, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक निकाल रहा है फिर रुक जा रहा है। मिडिल में क्लास निकालता है तो 3/12, एंड में निकालता है तो 2.5/12। ये सारे टाइम फैक्टर्स है जो इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो अनइक्वल अमाउंट निकालता है, कभी कुछ निकाल रहा है कभी कुछ निकाल रहा है, अगर ऐसा करता है तो उस सिचुएशन में आप जो मेथड लगाते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। डेट, अमाउंट और मंथ का भी कॉलम बनता है, फिर अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करते हो, फिर फॉर्मूला लगाते हो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते हैं हमेशा 1/12। कई बार पेपर में लिखा रहेगा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि बिगिनिंग, 15th डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि मिडिल, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन की। अगर लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100, लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जिस भी चीज के लिए आफ्टर लिखा रहेगा, लाइक आफ्टर सैलरी तो नेट प्रॉफिट से सैलरी घटा देना, आफ्टर कमीशन तो नेट प्रॉफिट से कमीशन घटा देना, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देना, आफ्टर कमीशन तो
आप कमीशन घटा नहीं सकते ना, उसे तो निकाल ही रहे हो, तो सिचुएशन में क्लास क्या करोगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये कमीशन निकालने के लिए करते हैं। ओपनिंग कैपिटल जब भी निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट घटाना है, ड्राइंग ऐड करना है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो भी माइनस कर देना, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। आप हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, तो इंटरेस्ट जब भी निकालोगे तो आप किस पे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल, उस पर आपने इंटरेस्ट निकालना है। फिर अगर साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल, साल के बीच में और पैसा लगा दिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो ऐड करना है। और अगर आपने पैसे को विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ बिजनेस से पैसे को विड्रॉ कर लिया, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको माइनस करना है। और ये जो इंटरेस्ट कैपिटल आएगा इसको आपने P&L अप्रोप्रिएशन में भेजना है, राइट, किस साइड, डेबिट साइड। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर भेजना है क्लास, डेबिट साइड। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें देना ही देना है भाई। P&L अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से 3 चीजें ऐसी हैं क्लास जो आपको माइनस करना है, जो नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। तीनों चीजें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना है भले ही प्रॉफिट और लॉस हो। और ये तीनों चीजें क्लास एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता, ये तीनों चीजें क्लास आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और ये जो अकाउंट है क्लास वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या घटाते हैं क्लास, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन घटाते हैं, ठीक है, सबसे पहले घटाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वो लोन है जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, तो वो प्रॉफिट को कम करेगा, ब्याज अगर उसका देंगे। मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर एम्प्लॉय है और ये बनता है पार्टनर्स के लिए, मैनेजर कमीशन। और रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दी है फर्म को, उस पर जो रेंट दिया जा रहा है, ये तीनों चीजें नेट प्रॉफिट से माइनस होंगी। या फिर P&L अकाउंट में डेबिट साइड दिखाओगे, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। गारंटी की बात करें क्लास, अगर क्वेश्चन में गारंटी है, इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, किसी पार्टनर को क्या प्रॉफिट क्या लॉस को शेयर करने से रोका जा सकता है, सो आंसर इज यस। उस सिचुएशन में आप उसे गारंटी दे दो। अगर आपने पार्टनर को गारंटी दे दी, अगर आपने पार्टनर को गारंटी दे दी तो कुछ कम पड़ता है, तो गारंटी जिसने दी है वही उस डेफिशिएंसी को झेलेगा। बट क्वेश्चन में पता नहीं किसने गारंटी दी है, तो फिर जो बचे हुए पार्टनर है वही उस डेफिशिएंसी को झेलेंगे। डेफिशिएंसी मतलब कमी, वो भी किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इक्वली नहीं होगा, ध्यान रखना। और जब भी गारंटी का अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मल बना लो, प्रॉफिट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, फिर देख लो किसको कम मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, गारंटी दी है उसमें जोड़ दो, जिसने गारंटी दी है उससे माइनस कर दो। बट हमेशा डेट ध्यान रखना, कई बार आपने बिजनेस 1 अप्रैल की जगह 1 अक्टूबर से शुरू किया है, साल भर का 1 लाख है, तो 6 महीने धंधा हुआ है, तो 6 महीने की गारंटी 50,000 होगी। यानी कि जब भी आप गारंटी का अमाउंट निकालने जाओगे, कितनी गारंटी मिली है, तो आप ये देख लेना कि कितने महीने या कितने टाइम तक उसने काम करा है, उस हिसाब से क्लास आप उसका अमाउंट चेक करोगे तो डेफिनेटली वो सही बैठेगा। तो ये है क्लास सारा का सारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का पूरा थ्योरी का रिवीजन। एक लास्ट पॉइंट जो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं वो क्लास उनको, देखो कि क्या माइनर किसी बिजनेस में एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर, सवाल ये है। तो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि दैट though a minor cannot be admitted in a firm but with the consent of all the partners for the time being he may admit it to the benefit of partnership by an agreement executed through his guardian। अपने गार्डियंस के थ्रू, पापा मम्मी पेरेंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट करके क्लास वो पार्टनर्स बन सकते हैं। अगर सारे के सारे पार्टनर्स सहमति दे दें तो वो पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकते हैं। बट जनरली अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है, सो आंसर इज नो, वो नहीं बन सकता। लेकिन सारे पार्टनर्स की सहमति से क्लास हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस बिफोर माइनर। देखो सारे माइनर मिलकर कोई पार्टनरशिप कभी नहीं बना सकते। हम ऑलरेडी क्लास मेजर लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और किसी माइनर को लेना चाहते हैं, सबकी कंसेंट से कोई रीजन है और बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए तो उसको ले सकते हैं। बट हाँ, माइनर किसी बिजनेस को शुरुआत नहीं कर सकता। दस अ माइनर कैन नॉट बी फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप बट वी कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, राइट। तो ये क्लास ध्यान रखना है, देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप कंसिडरिंग ऑल ऑफ माइनर। अब सारे माइनर को मिला के पार्टनरशिप नहीं बनाई जा सकती, ओके। तो यहाँ पे क्लास हम लोगों ने इस पूरे के पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन किया है। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में क्लास एक फोल्डर मैंने बना दिया है अकाउंट्स थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। आप वहाँ पे जाके क्लास चैप्टर वाइज थ्योरी की जो पीडीएफ है आप ले सकते हो, अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। ऐप जरूर डाउनलोड करना क्लास, बिफोर एग्जाम जो मॉक टेस्ट आएंगे जिनसे पूरा पेपर आने वाला है वो क्लास आपको एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना क्लास। इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा क्लास आपकी मोटिवेशन
मोटिवेशन की ज़रूरत है और मे बी आपको मेरी ज़रूरत हो, तो मैं कंसिस्टेंटली टिल एग्जाम तक जी जान झोंक दूंगा आप लोगों के लिए। बस मुझे मोटिवेशन चाहिए क्लास, और वो मोटिवेशन तब मिलेगी जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और अच्छे से रेस्पॉन्स दोगे पढ़ाई करके। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जल्दी जल्दी क्लास में ऐसे हर एक चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। मैंने सिर्फ थ्योरी नहीं कराई, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, हर किसी पॉइंट्स का आपको यहाँ पे रिवीजन भी कराया। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।